अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं DH सिटी कराची में। और DH सिटी कराची की इस लोकेशन पे जहाँ मौजूद हैं, ये है मेरे अकब में सेक्टर 3C, D और E, जो वैली शिफ्टेड प्लॉट्स कहलाते हैं। अच्छा, इस सब सेक्टर के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपसे अभी एक लम्हे के बाद शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्टर 3A और B ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जो मेरे बाएँ हाथ पर है। इस A और B का क्योंकि इनको सब सेक्टर बनाया गया 3C, 3D, और वो उस तरफ सामने की सिमत में सेक्टर 3E है। अच्छा, सेक्टर सेक्टर 3C, D, E के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये सेक्टर 3A और B हमारे अकब में है, इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेक्टर 3A और B जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मस्जिद, बैंक, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। रिहाइश भरपूर है, पार्क है, स्कूल है, मस्जिद है। आप तमाम अपनी ज़िंदगी की वो एक्टिविटीज़ जो इसेंशियल है आप यहाँ पूरी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि 3A B काबिल रिहाइश है, और ये क्योंकि उसका सब सेक्टर बना दिया गया था 3C, D, E को, तो अब सेक्टर 3C, D, E और A, B के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला दिया गया। आपके सामने जो ये रोड के दरमियान में खुदाई हुई है, अब इन दोनों सेक्टर्स को मिला दिया गया है। और ये एक बहुत अहम और बड़ी अच्छी खबर है। जिनके पास इस सब सेक्टर के प्लॉट हैं, वो सब ये देख सकते हैं कि मेरे अकब में जिस दीवार को लोग कहते थे कि क्या ये DH सिटी से बाहर ज़मीन है, ये उनको गलतफहमी थी। तो आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। DH सिटी ने वो वॉल रिमूव कर दिया आपके सामने, और ये सेक्टर 3C दिख रहा है मेरे सामने, और ये इस सिमत में जो है वो सेक्टर 3D है। और सामने बिल्कुल जब इस रोड पे हम चलेंगे, आगे जाके पहला इंटरसेक्शन आएगा, तो वहाँ से हमें सेक्टर 3E की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा व्यूवर्स, बात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिला दिया गया है। आपके सामने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ तक लाके कनेक्टिविटी दे दी गई है सेक्टर 3C, D, E के। ये तमाम सीवरेज के निज़ाम को और रोड को आप देख रहे हैं, अब ये कनेक्टिविटी की तरफ जा रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं और यहाँ के जो प्लॉट ओनर्स हैं, वो भी अब अपने प्राइस हाई करना शुरू कर रहे हैं, यानी डिमांड उनकी हाई होना शुरू हो गई है। ये वो सेक्टर है जो सबसे पहले इंशाल्लाह DHA वैली शिफ्टेड प्लॉट में आपके सामने आबाद होगा। आपके सामने इस सिमत में देखिए तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की जो है वो बिल्डिंग आ जाती है। यहाँ सामने वो नज़र आ रही है आपको, उसका टॉप नज़र आ रहा है, वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। फिर ये एक ओवरहेड टैंक बन रहा है यहाँ पर। बड़ी खूबसूरत हिली एरिया है। ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर आएँगे आप, आके देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको एक व्यू मिलेगा। अच्छा, खैर इसकी तरफ अब हम आपको बताएं कि सेक्टर 3C ये 125 गज़ हैं, और पीछे जो है उसके 200 गज़ के प्लॉट्स हैं जहाँ ये वॉल रिमूव की जा चुकी है। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। अब इसके ऊपर काम का आगाज़ हो जाएगा। अब ये बड़ा रोड जो 120 फीट रोड है, ये आपको आगे लेके जा रहा है। अच्छा, इसी सिम्पल में हम सेक्टर 3C, D, E के पीछे देखें तो फिर सेक्टर 6 आ जाता है, 9 आता है, 12 आता है, वैली शिफ्टेड प्लॉट्स हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके प्राइस के हवाले से बताएं आपको कि सेक्टर 3D के प्राइस जो है इस वक्त जो 52-53 लाख रुपए थे, अब उन्होंने 55 लाख रुपए या प्लस की आस्किंग शुरू कर दी अच्छे प्लॉट्स की। फिर इसी तरह से सेक्टर 3E की बात करें तो उन्होंने भी अब कोई 48 लाख रुपए, 47 लाख रुपए की आस्किंग शुरू कर दी अच्छे प्लॉट्स की, जनरल प्लॉट्स की। और इसके अलावा सेक्टर 3C में अगर 125 गज़ की बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट जो है वो सेक्टर 3D के जैसे प्लॉट के ही प्राइस मांग रहे होते हैं। उनका 57 है तो इनका 55 है 125 गज़ का। और सेक्टर 3C में 200 गज़ की बात करें, जो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे तकरीबन 1400-1500 के करीब वो प्लॉट्स हैं, तो जब उनके प्राइस की बात करें तो वो तकरीबन हमें जो एक एवरेज प्राइस है 75 से लेके 80 के बीच में हमें हर नौइयत के जनरल प्लॉट्स मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको आज के वीडियो से काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर आप कोई ऐसी मालूमात लेना चाहते हैं जिसके लिए आपको यहाँ विज़िट करना है, और क्योंकि हम यहाँ मौजूद होते हैं, हम आपको उसके हवाले से कंप्लीट गाइड कर सकते हैं, प्राइस बता सकते हैं, ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें और डेवलपमेंट का काम बता सकते हैं। तो कोई भी सवालात हों, कमेंट के ज़रिए हमसे रब्ता करें या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहें और इंशाल्लाह आपसे रब्ते में रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।